दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। जो एक हमारे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में एक हमारा टॉपिक दिया हुआ है परिवार। ठीक है, तो परिवार के बारे में जो MCQ टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं मुझको लेकर आएंगे। आपको मैं बता दूँ, ये हमारा जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, ये हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। मैंने 4th पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो मैं 4th पार्ट नंबर 4 है उसमें मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं। वो मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी कि हर टॉपिक से हैं। लेकिन हम आज ये टॉपिक करवाएंगे, इसमें केवल आपको परिवार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम कुछ लोग आपको कमेंट करिए कि आपको हम MCQ टाइप जो मिक्स करवाएं या टॉपिक वाइज करवाएं, जैसा आप लोग बताएंगे हम वैसा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, संयुक्त परिवार में स्वाभाविक गुण पाया जाता है। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मितव्ययता व्ययता का अभाव, ऑप्शन बी अपव्यय का, सी उपभोग करने का, ऑप्शन द है आर्थिक संकट का। तो इसमें देखो, संयुक्त परिवार होता है तो उसमें क्या होता है, आपस में फ्रेंडली से रहते हैं, हमेशा मितव्ययता से रहते हैं, खुशी का माहौल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार का प्रमुख दोष है? ऑप्शन ए है समान वितरण, ऑप्शन बी है कर्ता की निरंकुशता, ऑप्शन सी है समष्टिवादिता एंड ऑप्शन डी है हमारा सामुदायिकता। तो इसमें जो है दोष पूछा है ना, तो दोष हमारा हो जाएगा निरंकुशता, यानी कर्ता की निरंकुशता। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज की मनोवृत्तियाँ आज भी हैं। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार के पक्ष में, बी है संयुक्त परिवार के विपक्ष में, सी है संयुक्त परिवार के स्वरूप परिवर्तन में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त परिवार के पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पति और पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बनने वाला परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी है मातृवंशीय परिवार, या ऑप्शन सी है हमारा नाभिक परिवार, या ऑप्शन डी हमारा समरक्त परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? मिताक्षरा टीका लिखने वाले विद्वान कौन है? जो मिताक्षरा टीका लिखने वाले हमारे विद्वान कौन है? देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ इसलिए लगेंगे क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था आपका BA में, उसमें उसकी लैंग्वेज ही कठिन थी। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है समाजशास्त्र, वो एक अपने आप में कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को क्वेश्चन जो लगेंगे कठिन लगेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो उसमें ये मांगा गया था कि आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और सोशियोलॉजी से होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, कोई ईजी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, हम आपको ईजी क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको अगर कठिन क्वेश्चन आ जाएगा और आपका सिलेक्शन रह जाएगा तो आप हमको ब्लेम करेंगे कि सर ने ईजी क्वेश्चन करवाया था और कठिन क्वेश्चन कराया ही नहीं जो एग्ज़ाम में पूछे गए। इसलिए हम दोनों मिक्सअप करके चलेंगे, ईजी सरल और सब अच्छे से मिक्सअप करके चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको सारा एग्ज़ाम देना है, आपको टॉप नहीं करना है, आपको केवल एक सीट लेना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है मिताक्षरा टीका लिखने वाले विद्वान हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विघ्नेश्वर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को कहा जाता है। संयुक्त परिवार उसका है, उसका मुखिया कौन होता है? ए है नायक, बी है स्वामी, सी है कर्ता एंड डी है हमारा मुखिया। जो हमारा संयुक्त परिवार होता है उसका जो प्रधान होता है वो हमारा कर्ता होता है, यानी कि मुखिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन किसका था? देखो, एक स्टेटमेंट दिखा, मैं हर वीडियो में ये बताया है, अगर कोई स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है तो आप कॉपी पेन बना लीजिए, एक पेज पर एक कहीं पर आप स्टेटमेंट लिखिए और उसके सामने जो कथन दिया है, जिन राइटर, जिन थिंकर, जिस विद्वान ने, तो उसका नाम आगे लिख लीजिए। जब अगर आप सारे स्टेटमेंट एक जगह लिखेंगे तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आप उसका आंसर तुरंत कर देंगे। ठीक है, ये सुविधा के लिए सही है। ठीक है, तो ये आप जो दिया था, ये ऑप्शन जो हमारा दिया था स्टेटमेंट, वो दिए थे IP देसाई ने। IP देसाई सर थे, सोशलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये हमारा दिया था कथन। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार एक प्रमुख विशेषता है?
ऑप्शन ए व्यक्तिवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी है कर्ता की प्रधानता, या ऑप्शन सी है संदर्भ समूहों से लगाव, या ऑप्शन डी है गतिशीलता। तो इसमें जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो प्रमुख विशेषता होती है वो कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि मुखिया की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करते हुए निम्नलिखित कूट में गए उत्तरों पर सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिया गया है और उसके सही उत्तर आंसर को करना है। यहाँ कह रहा है कथन आधुनिक भारत में संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है। कारण क्या है? कृषक व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था में संक्रमण इस विघटन के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब है जो हमारा आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार है उसका विघटन हो जा रहा है। अब क्या है, पहले हमारे दादा परदादा सब एक साथ मिलकर रहते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन अब क्या होगा, सब एकल परिवार हो गया है। उसमें क्या आता है, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, ये प्रकार का एकल परिवार होता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोग क्या है, खेती करना नहीं चाह रहे हैं। कृषक व्यवस्था है जो उसकी उस पर ध्यान नहीं देते रहे, वो क्या रहे हैं, इंडस्ट्री की ओर भाग रहे हैं, गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। तो गांव में उनके परदादा वदादा सब रहते थे, तो उनको छोड़ छाड़ के सब लखनऊ की तरफ भाग रहे हैं या सिटी की तरफ भाग रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है। तो इसका जो मुख्य कारण है, तो इसमें क्या लिखा है, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक लंबे समय तक भारत संयुक्त परिवार को संगठित बनाए रखती है? कूट में सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन है पितृ पूजा, ऑप्शन बी है भौतिक संप्रदाय, ऑप्शन 3 है परिवार का बड़ा आकार, ऑप्शन डी है हमारा संयुक्त संपत्ति। तो इसमें जो देखने को मिलता है वो पितृ पूजा होती है और हमारा क्या होता है, संयुक्त परिवार। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 4 क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के अधिकार समान होते हैं, ऑप्शन बी है ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार एक उपयोगी व्यवस्था है, ऑप्शन सी है आधुनिकीकरण के क्षेत्र में संयुक्त परिवारों का योगदान प्रमुख रहा है, ऑप्शन डी है हमारा संयुक्त परिवारों में संपत्ति का रूप व्यक्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ग्रामीण व्यवस्था में संयुक्त परिवार क्या है, एक उपयोगी व्यवस्था है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? ऑप्शन है कर्ता की नियंत्रण शक्ति में कमी होना, ऑप्शन बी है कर्मकांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना, ऑप्शन सी है परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व मिलना, ऑप्शन डी है हमारा सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन का ना होना। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कर्ता के नियंत्रण की शक्ति में कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों को पुरुष के समान संपत्ति का अधिकार देने वाला कानून कौन सा पास हुआ था? ये कानून पास हुआ था संपत्ति का अधिकार, तो ये हमारा पास हुआ था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक दायित्वों में सार्वभौमिकता बढ़ना, ऑप्शन बी है सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी हमारा सदस्यों को सांस्कृतिक का प्रक्षेत्र देना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से शिव। तो संयुक्त परिवार का जो होता है वो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, सामाजिक में सहभागिता लेता है और घर में जितने भी रहने वाले सदस्य होती हैं उनकी रक्षा करना भी संयुक्त परिवार का जिम्मेवारी होती है, और सदस्यों को संस्कृत के प्रशिक्षण देना, यानी कि सदस्य जो रह रहे हैं परिवार में उनको संस्कृत के बारे में बताना, समाज के बारे में बताना, उनको प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त संपत्ति, ऑप्शन बी है सामान्य रसोई, ऑप्शन सी औपचारिक संबंध, या ऑप्शन डी है सदस्यों में निश्चित संस्तरण। तो देखो इसमें नहीं बोला गया है तो हमारा क्या हो जाए, औपचारिक संबंध। देखो परिवार क्या होता है, संयुक्त संपत्ति होती है, सबकी एक ही संपत्ति होती है। सामान्य रसोई मतलब एक ही रसोई होती है, एक बड़ी सी फैमिली में संयुक्त परिवार में एक ही रसोई होगी और सदस्यों में निश्चित संस्मरण होगा। कहने का मतलब सदस्यों के बीच एक गुड कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसका है कि बृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकारहीन हो गया था? ऑप्शन है पार्सन्स, ऑप्शन बी है गुडे एंड ऑप्शन सी है मार्क्स, या ऑप्शन डी है डेविस एवं मूर ने। देखो ये कथन है वो कहा गया था बृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः कार्य विहीन हो गया है। ये पार्सन्स थे, इन्होंने राइटर थिंकर थे, ये सोशोलॉजी समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं। इन्होंने ये बताया था कि बृहत स्तरों पर परिवार लगभग क्या है, एक कार्य विहीन हो गया है। तो ये कथन आप फिर वहीं पर स्टेटमेंट जहाँ लिख रहे हैं आप एक पेज पे, वहीं पर इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है?
परिवार का लक्षण नहीं माना जा सकता, यहाँ नहीं बोला है। ऑप्शन ए है विवाह संबंध, ऑप्शन बी है विवाह का एक स्वरूप, एंड ऑप्शन सी है वंश नाम की व्यवस्था, एंड ऑप्शन डी है विवाहेतर यौन संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, वही सीमित आकार, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर संपत्ति होती है, सामान्य रसोई होती है और 20 संस्करण होता है। तो नहीं पूछा तो सीमित आकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है संयुक्त संपत्ति, ऑप्शन सी है नगरीयतावाद, एंड ऑप्शन डी है औद्योगिकवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, संयुक्त समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है M.N. श्रीनिवास, एंड ऑप्शन सी है K.M. कपाड़िया, एंड ऑप्शन डी है हमारा H. मिलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मैक्स मूलर, ये परिवार की अवधारणा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशा का भारत में संयुक्त परिवारों को प्रभावी बनाए रखने में योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित व्यवस्था, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, एंड ऑप्शन बी है हमारा मिश्रित व्यवस्था, एंड ऑप्शन सी है उदारीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, परंपरावाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संयुक्त परिवारों के विघटन का एक प्रमुख कारण क्या है। देश की स्वतंत्रता, बी है आधुनिक शिक्षा, एंड डी है हमारा ग्रामीण गुटबंदी, एंड सी हमारा सांस्कृतिकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार का रूपांतरण किस रूप में हुआ है। ऑप्शन ए है केंद्रक परिवार, ऑप्शन बी है नगरीय परिवार, एंड ऑप्शन सी है विस्तारित परिवार, एंड ऑप्शन डी हमारा आर्थिक परिवार। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, केंद्रित परिवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक दशा ने संयुक्त परिवारों के विघटन की प्रारंभ की थी। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवारों का रूपांतर किस रूप में हुआ है। ऑप्शन है केंद्रक परिवार, ऑप्शन बी है नगरीय परिवार, ऑप्शन सी है विस्तारित परिवार, और ऑप्शन डी हमारा आर्थिक परिवार। तो यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है और हमारा केंद्रक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा ने संयुक्त परिवारों के विघटन की प्रक्रिया आरंभ की है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं, ऑप्शन बी है अपराधों में वृद्धि, ऑप्शन सी है परिवहन के साधनों में वृद्धि, एंड ऑप्शन डी है हमारा भ्रष्टाचार में वृद्धि। विघटन किसमें हुआ है, परिवहन के साधनों में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार का आकार्य है। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा में बाधक, ऑप्शन बी है गतिशीलता में बाधक, एंड ऑप्शन सी है हमारा सांस्कृतिक परीक्षण में बाधक, एंड ऑप्शन डी हमारा अनुशासन में बाधक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए है प्रत्येक सबके लिए, ऑप्शन बी है एक प्रत्येक के लिए, ऑप्शन सी है आ और बा दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक सबके लिए और प्रत्येक के लिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी है परिवार का प्यार, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या उसका अधिकार मिल जाता है कि उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार हो गया उसके ऊपर। ठीक है। क्योंकि बच्चा अगर बेबी पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको संपत्ति का अधिकार मिल जाता है उसके पैतृक की तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार में सर्वाधिक संपन्न होती है माता। मैंने बताया था जो एक मातृ सत्तात्मक होता है और एक पितृ सत्तात्मक होता है। मातृ सत्तात्मक में जो माता होती है वो प्रभावी होती है, और जो पितृ सत्तात्मक होता है उसमें पिता प्रभावी होता है, क्योंकि जो कुल होता है वो माता के नाम से चलता है मातृ सत्तात्मक में, और पितृ सत्तात्मक में जो कुल होता है वो पिता के नाम से चलता है। तो यहाँ पर मातृ सत्तात्मक कहा है तो यहाँ पर माता होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहने वाला है। संयुक्त परिवार में यह संबंध बहुत मधुर एवं निकटता का होता है। ऑप्शन ए सास बहू का, ऑप्शन बी है ननद भावजी का, और ऑप्शन सी है देवर भाभी का, ऑप्शन डी है हमारा दादा पोते का। तो संयुक्त परिवार में सबसे संबंध मधुर और निकटता का होता है वो देवर भाभी का होता है। ठीक है, देवर भाभी का होता है, इसमें सास बहू का हो ही नहीं सकता।
ननद भाई का हो ही नहीं सकता, दादा पोते का हो ही नहीं सकता, यहाँ देवर भाभी का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मम्मी पापा होते तो उनका भी होता, लेकिन मम्मी पापा ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें देवर एवं भाभी का माना जाता है। सास भाई खूब लड़ाई करती है, ननद भौजी खूब लड़ाई करती है, दादा पोते तो का भाई दूर संबंध हो गया, लेकिन देवर भाभी का जो संबंध होता है वो निकटता का होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। अगर ये मम्मी पापा का होता तो यहाँ पर ऑप्शन मम्मी पापा का देखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संयुक्त परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक जीवन की शिक्षा देकर, ऑप्शन बी है नियंत्रण एवं अनुशासन देकर, और ऑप्शन सी है हमारा उचित पालन पोषण करके। ये ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें सामाजिक शिक्षा का भी एक उद्देश्य होता है, नियंत्रण एवं अनुशासन भी होता है, और उसका पालन पोषण भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत परिवार का मूल परिवार का उल्टा होता है या विद्यमान नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी हमारा चीन में। तो विद्यमान नहीं है, यह हमारा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से प्रायः किस प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलता। किसमें नहीं मिलता, ऑप्शन ए है नगरीय व्यापार वर्ग, ऑप्शन बी है व्यवसायी वर्ग, एंड ऑप्शन सी है भूमि रहित मजदूर, या ऑप्शन डी है ग्रामीण भूस्वामी वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भूमि रहित मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया था। ऑप्शन ए AR देसाई, ऑप्शन बी है KM कपाड़िया, एंड ऑप्शन सी है इरावती करबे, एंड ऑप्शन डी है हमारा AD रास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इरावती करबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी थी। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है KM कपाड़िया, ऑप्शन बी है MN श्रीनिवास, एंड ऑप्शन सी है के ए रॉय, एंड ऑप्शन डी है AD रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा देखने को मिलेगा वो AD रॉस होता है। इसने ये बुक्स लिखी थी ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है, निम्न में से कौन एक उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पारिवारिक नीति, ऑप्शन बी है पारिवारिक स्वरूप, ऑप्शन सी है विवाह स्वरूप, एंड ऑप्शन डी हमारा है सत्ता प्रतिमान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पारिवारिक नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है एक पत्नी एक पति को बहु विवाह कहते हैं, गलत है। बाह्य विवाह जात व्यवस्था की विशेषता है, ये भी गलत है। परिवार समाज की स्थायी इकाई, ये सही है। ऑप्शन है पति और पत्नी के बीच बच्चों एक परिवार, ये भी गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य को जन्मजात अधिकार होता है। मिताक्षरा का नियम, मैंने बताया मिताक्षरा का नियम ये होता है कि अगर कोई बेबी जन्म लिया तो उसका एक अधिकार हो जाता है कि उसकी जो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होगी वो उसका क्या हो जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है। ये होता है मिताक्षरा का नियम। मिताक्षरा का नियम ये होता है कि बेबी अगर पैदा कर गया और वो अगर ज़िंदगी जी गया पूरी अपनी लाइफ, तो उसका जो पैतृक संपत्ति होती है उसका ऊपर अधिकार हो जाता है बेबी का। यानी पापा की तुम्हारी बाइक थी तो आप जन्म ले लिए तो क्या होगा, अगर पापा न रहेंगे तो आपके तो उस बाइक पर आपका अधिकार रहेगा। तो ये होता है मिताक्षरा का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, मॉर्गन ने उत्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकार का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, एंड ऑप्शन डी हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट है, द डेथ ऑफ द फैमिली किसने लिखी थी। द डेथ ऑफ द फैमिली बुक जो लिखी उसने किसने लिखी थी। ऑप्शन ए डेविड कूपर द्वारा, ऑप्शन बी है मार्क्स द्वारा, एंड ऑप्शन सी है डेविस द्वारा, एंड ऑप्शन डी है हमारा मॉर्डॉक द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेविड कूपर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के प्रकार क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक दायित्वों में सदस्यों की सहभागिता बढ़ना, ऑप्शन बी है सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, एंड ऑप्शन सी है सदस्यों की सांस्कृतिक प्रशिक्षण देना, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो देखो इसमें सामाजिक दायित्व की ये भी होता है, सुरक्षा होती है ये भी होता है, सांस्कृतिक प्रशिक्षण देना ये भी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आप हम ये परिवार से रिलेटेड जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनने वाले थे हम आपको सबको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट में डालकर बताइए, हम आपका सलूशन भेजेंगे। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये बताइए कि आपको हम क्वेश्चन कराएँ वो मिक्स करवाएँ या टॉपिक वाइज करवाएँ। टॉपिक वाइज कहने का मतलब है, मैंने विवाह चैप्टर करवाया था तो विवाह पर जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बन रहे थे तो हमने करवाया था, या फिर हम वैसे करवाएँ कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहे और हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएँ। जैसा आप बताएं हम वैसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए हमारा एग्जाम आंसर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।